हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा क्या है कि जूनियर असिस्टेंट की एक वैकेंसी निकली थी, जिसमें 5512 पद थे। और दोस्तों उसका शॉर्ट लिस्ट रिजल्ट आना था पेट के थ्रू। पेट का जो रिजल्ट था उसके थ्रू शॉर्ट लिस्टेड होना था। तो दोस्तों काफ़ी दिन हो गए उसको रिजल्ट नहीं आया, तो अभी एक नोटिस निकल कर आई हुई है कि शॉर्ट लिस्ट बहुत जल्दी होने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि शॉर्ट लिस्ट रिजल्ट कब तक आने वाला है, कितने नंबर में आपको चांस मिल सकते हैं इस वैकेंसी में बैठने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म कितने भरेंगे इनके बारे में बताऊंगा, एग्ज़ाम कब तक होगा और क्या ये होम डिस्ट्रिक्ट पर जॉब मिल सकती है। सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जो आपके मन में बन बन सकते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं आज इस वीडियो पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक कमेंट कर दीजिएगा आप कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और या तो वीडियो में कोई सजेशन देना हो तो सजेशन जरूर दीजिएगा। अगर कोई आपको लगता है कि इस चीज़ पर वीडियो बनाएं या कोई किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो जल्दी आप तक पहुंचा दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपको कोई सजेशन देना है या कुछ पूछना है, कुछ भी डाउट रहता है, आपको कुछ भी क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए यही सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो चलिए इन क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैकेंसी कब आई हुई थी और उसका क्या कितने कितने पद थे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सरकारी रिजल्ट पर। यहाँ पर देखिए वैकेंसी है, क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क एंड असिस्टेंट ग्रेड 3, यानी कि इसमें 3 वैकेंसियाँ थी। जूनियर असिस्टेंट की थी, जूनियर क्लर्क की थी और ग्रेड 3 की थी। 5512 पद आया थे इसके, रिक्रूटमेंट 2023 का। अब हम लोग इसके नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो वैकेंसी हैं वो 3831 पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3 की, यानी ग्रेड 3 की वैकेंसी काफ़ी है। अब देखिए हम लोग नीचे चलते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपके सब एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिया, यहाँ आपकी डेट दी हुई थी। तो देखिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो तिथि थी वो 12/9, यानी कि 2023 में, यानी कि 12 तारीख थी, सितंबर अक्टूबर के सितंबर में लगभग। और ये दोस्तों सितंबर में फॉर्म भरे गए हैं, अक्टूबर में इसकी लास्ट डेट थी। अब देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, काफ़ी समय हो गया है, अभी तक कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया हुआ है। तो देखिए अब इसका क्या है कि अब दोस्तों इसका एक नोटिस आ चुका है जिसमें आपको बताने वाला हूँ। 5512 पद थे। ये सब चीज़ें आई हो आपने देख ली होंगी, कितने कितने पद किस किस चीज़ में हैं, तो ये सारी चीज़ें पद दिए हुआ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ आखिर है क्या। अब देखिए शॉर्ट लिस्टेड का रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट लिस्टेड का जो रिजल्ट है दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए फॉर्म कितने भरेंगे, एग्जाम कब तक होगा, होम डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए हम लोग फॉर्म का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म दोस्तों टोटल इतने फॉर्म भरे गए हैं। इतने फॉर्म भरे गए, 2,46,389 फॉर्म भरे गए हैं। देखिए 2,46,389 फॉर्म का मतलब है लगभग लगभग 2.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ये ऑफिशियल है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये ऑफिशियल नोटिस उनके द्वारा जारी किया गया था कि 2.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, मतलब 2,46,389 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इतने फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जितने फॉर्म भरे गए हैं तो सबके नंबर कोई 50-60 ऐसे तो होंगे नहीं। बहुत से लोगों के जिसके 30-40 नंबर भी होंगे उन्होंने ही भर दिया होगा, है ना। 30-40 नंबर वालों ने भी भर दिया होगा, किसी किसी ने तो 25-30 नंबर वालों ने भर दिया होगा। तो ऐसा नहीं कि सबके सबके नंबर 50-60 नंबर होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए शॉर्ट लिस्ट का जो रिजल्ट है मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट लिस्ट का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आज आज आपके मान लीजिए 95% चांस है कि आज शाम को ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। आज शाम को ही इसका रिजल्ट आने वाला है, पक्का पक्का है। आज शाम को 95% चांस है इसका रिजल्ट आ जाएगा, वरना अगर आज नहीं आता तो आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल फिक्स, मैं बता दे रहा हूँ कि बिल्कुल फिक्स। आज कितनी तारीख, आज दोस्तों आपकी 13 तारीख है। ये मान लीजिए कि 14-15 नहीं आ पाएगी, आपके रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांस है। 13, 14, 15 इन 3 दिनों में रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। 100% मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि ये तीनों आज जो है कि 15 तारीख तक आपके रिजल्ट आने की संभावना है। आज 95% चांस है, लेकिन अगर आज नहीं होता क्योंकि आयोग के ऊपर है, लेकिन 15 तारीख तक आपके बिल्कुल फिक्स आ ही जाएगा रिजल्ट। ठीक है। अब देखिए नंबर की बात कर लेते हैं कितने नंबर में। तो देखिए अगर आपके 50 या 50+ नंबर बन रहे हैं तो आप तो बिल्कुल सेफ जोन में, ये मान लीजिए आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, क्योंकि उस समय पेपर देखिए हार्ड भी नहीं था और टफ जो इजी नहीं था, क्योंकि जो पहला पेट हुआ था 2021 का वो बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी था। इस वजह से लेखपाल में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि जो यूपी की वैकेंसी होती हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी लेता है वो लगभग लगभग 30 से 30 गुना लेता है। मतलब एक
कहते हैं, वो लोग खुद बताते हैं कि हम 30 गुना लेते हैं, लेकिन फिक्स 30 गुना नहीं लेते, वो इससे ज़्यादा ही लेते हैं, 30 गुना, 32 गुना, 35 गुना ऐसे ही ले लेते हैं, 32 गुना के लगभग ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर क्या होता है कि 50 नंबर अगर आपके प्लस में है, क्योंकि ये वाला पेपर जो था 2022 का मॉडरेट था, इसमें क्या था कि जो 60-70% नंबर हैं, जिसके अगर जिसके 65 प्लस नंबर बन रहे थे तो उसके 90, 93, 94 परसेंटाइल बन रहा था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 50-55 वाला नंबर वाला के लगभग लगभग 80 से 85 परसेंटाइल बन रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नंबरों के लिए, तो देखिए आप 50 नंबर वाले तो फिक्स है, 50 से 55, अगर अगर आपके 50 प्लस नंबर हैं तो आप बिल्कुल से बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाइए। और ये नहीं सोचिए कि रिजल्ट आएगा तो लगेंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आज से ही आप बिल्कुल लग जाइए। आज से ही आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी, जो आज मेंस ही उसको बोलते हैं, क्योंकि जो पहला पेपर जो था उनको पीटी को जो उसको प्री बोलते हैं, और बाकी जो अदर एग्जाम होता है, जो अब जो एग्ज़ाम होगा आपका मेन जो असिस्टेंट का एग्जाम होगा उसको मेंस बोलते हैं आयोग द्वारा, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ मेंस के लिए आप बिल्कुल जी जान से आज ही लग जाइए, आपको भटकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भटकना, आज ही आप लग जाइए, आज से ही बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि रिजल्ट आएगा कब नहीं, आज से अगर आपको जॉब चाहिए, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, हमारे जान पहचान के एक लोग लगे हुए, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, 9 to 5 जॉब है। और क्या कहते हैं दोस्तों, ये शुक्रवार तक ही लगती है, शुक्रवार तक ही जॉब है, शनिवार संडे छुट्टी रहती है जूनियर असिस्टेंट में, शनिवार संडे छुट्टी रहती है। जो है वो उन्होंने बताया था कि शनिवार संडे छुट्टी रहती है, शुक्रवार को शाम को ड्यूटी करके वो घर आ जाते हैं, शनिवार संडे आराम से मनाते हैं, और त्यौहार की छुट्टी और सब चीज़ों की छुट्टी मिलती है, आराम से ऑफिस में वर्क करना होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही आसान से बहुत ही बेहतरीन जॉब होती है, ठीक है। ये होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब का अभी बताता हूँ। देखिए फॉर्म कितने भरेंगे मैंने आपको बता दिया, एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम को आप मान के चलिए कि अगस्त में आपका एग्जाम होना तय है, ठीक है। 99% चांस है कि अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि 15 मार्च तक इसका रिजल्ट आ जाता है शॉर्ट लिस्ट का, उसके बाद हर चीज़ सही रही, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है, आप समझ सकते हैं कि 2019 का जो 2016 का जो फॉर्म था उसको 2019 में जाके फाइनल किया था, तो आप समझ सकते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो अगस्त में एग्जाम करवा लेगी, ठीक है। ये चीज़ आप मानकर चलिए, आप बिल्कुल फिक्स तैयारी करिए, अगस्त को लेकर के आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, अगस्त को लेकर आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, और बहुत ही जल्दी आज से ही लग जाइए, ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब का मतलब क्या है दोस्तों, होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आप जिस शहर से आते हैं उसी शहर में लग जाएगी। मान लीजिए आप कानपुर से आते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको कानपुर में ही जॉब दे दी जाएगी। हालांकि चक्कर क्या है कि देखिए कानपुर के अगल बगल, जैसे मान लीजिए उन्नाव पड़ता है, हमीरपुर पड़ता है, और फतेहपुर पड़ता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, ये बहुत पास पास 30 से 40 किलोमीटर में डिस्ट्रिक्ट बदल गए होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 30 से 40 किलोमीटर दूर भी जॉब मिल रही है तो ये होम डिस्ट्रिक्ट ही है, ठीक है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर जिनकी जॉब लगी, जिनके मैं बता रहा हूँ, तो 50 किलोमीटर दूर जॉब लगी है, तो उनके लिए होम डिस्ट्रिक्ट है, वो चाहें तो या अपने घर से होम अप डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि 40-50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, मैं कह रहा हूँ कि अगर 70 किलोमीटर पर भी आपकी जॉब लगती है तो ये होम डिस्ट्रिक्ट ही है, ठीक है। क्योंकि कानपुर जैसे एरिया में 60 से 70 किलोमीटर दूर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं कि आप उसी जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसी में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उसी के आसपास जो बगल में डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पर जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई जॉब नहीं है कि आप इस जॉब का गलत फ़ायदा उठाएंगे। ये ऑफिशियल जॉब है, क्लर्कियल जॉब है, तो इसमें से कोई ऑफिस आप इसका गलत फ़ायदा उठा ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप समझिए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कितने नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है। देखिए यहाँ पर 5512 पद थे, अगर 15 गुना लेता है तो दोस्तों 82,000 लोगों को लेगा, अगर 15 गुना लेता है तो 82,000 लोगों को लेगा, अगर 30 गुना लेता है तो ये मान लीजिए 1,65,000 लोगों को लेगा, 1,65,000 लोगों को लेगा, और अगर 45 गुना लेता है तो 2,48,000, तो 45 गुना का तो कोई बनता ही नहीं है, तुक ही नहीं बनता, क्योंकि फॉर्म ही 2,46,000 है ना। तो आप सोचिएगा 30 गुना लेगा तो 1,65,000। अब देखिए 1,65,000 में से मान लीजिए कि 2.5 लाख, तो लगभग लगभग 90,000 तो एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, है ना। 1,65,000 में से 90,000 एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं। तो देखिए अब ये 30 गुना से तो ज़्यादा ही लेता है, इतना तो गारंटी है कि 30 गुना से ज़्यादा ही लेगा, ठीक है। तो ये 1,65,000 ना होकर के 1,80,000 85,000 लेने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइपिंग भी है, टाइपिंग भी है, और कोई भी वैकेंसी देखिए नॉर्मली वैकेंसी में 8 से 10 गुना टाइपिंग के लिए ही बुलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो 30-32 गुना तो वैसे भी ले रहे हैं, और उसके बाद टाइपिंग के लिए भी, तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा बढ़कर 1,65,000 से ज़्यादा ही बच्चों को सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। और 1,65,000 सबके 50, 55, 60 नंबर तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आज जो लेखपाल था उधर भी हो गए, लेकिन लेखपाल में अभी आप लोग कहेंगे कि लेखपाल का जो है फाइनल नहीं हुआ तो एग्ज़ाम देंगे, तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। एग्ज़ाम सबको ही देता है, जितनी जब तक आदमी की होती है तो एग्ज़ाम देता ही रहता है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं नौकरी कर रहे हैं फिर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप मान के चलिए अगर आपके 50-55 प्लस नंबर बन रहे हैं, 55 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो आप सिलेक्ट हैं, बिल्कुल से बिल्कुल आप मेंस देने के लिए तैयार हैं। बस आप अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए, सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। बस इतना ही मैं कहूँगा, ठीक है दोस्तों।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दिए। कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो भी सजेशन होंगे उनको हम अपनाएंगे। अगर आप अच्छा लगता है तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो मैं रात को आपके सारे के सारे जितने भी क्वेरी करेंगे तो मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय माँ सरस्वती, जय हिंद।